अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, जिस हाल में होंगे, खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी हर परेशानी को, हर मुसीबत को ख़त्म फरमाए। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों को सुकून खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके लिए सजदे सहू का मुकम्मल तरीका लेकर हाज़िर हुई हूँ। सजदे सहू क्या है, सजदे सहू का मतलब क्या है और सजदे सहू करना क्यों हमें ज़रूरी है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बासानी फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर थम्स अप दिएगा। जज़ाकिल्लाह। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, सजदे सहू क्या है और सजदे सहू का मुकम्मल तरीका क्या है और सजदा सहू क्यों करना चाहिए? क्या वजह है सजदा सहू करने की? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि सजदा सहू होता क्या है आखिर? सजदा सहू ना करने से हमें क्या गुनाह मिलता है और सजदा सहू करने से हमें क्या फ़ायदा हासिल हो जाता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन में हर मसले का हल रखा है। हमने दीन को इतना मुश्किल बना दिया है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को बहुत आसान और बहुत सादा रखा है। अगर हम दीन को सही से जानने वाले बन जाएँ तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, हमने दीन को सही से समझना है, दीन को सही से समझ के उस पे अमल करना है तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ में हमसे जो कोताहियाँ हो जाती हैं, उसके लिए सजदा सहू का मुकम्मल तरीका आज मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। सजदा सहू क्या होता है? नमाज़ इतनी मेहनत से हम अदा करते हैं, इतनी मेहनत के साथ हम नमाज़ पढ़ते हैं और अगर हमारी नमाज़ ही सही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा? दुनिया में अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए भेजा है और नमाज़ अगर हम सही से अदा ना कर पाएँगे तो फिर हमारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। हम इतना टाइम अपना लगाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और हमारी नमाज सही ना हो, तो फिर हम क्या करें? सजदे सहू का मुकम्मल तरीका, नमाज पढ़ने के दौरान अगर आपको ये शक हो जाए कि आपने 4 की जगह 5 रकात पढ़ ली हैं या 4 की जगह 3 पढ़ ली हैं या कोई चीज़ नमाज में आपकी रह गई है या ज़्यादा पढ़ ली है जिसका जिसका सिर्फ शक है, यकीन नहीं, ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब है या नहीं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमाज पढ़ने के दरमियान अगर शक हो कि मैंने 4 की जगह 5 रकात पढ़ी हैं या 4 की जगह 3 पढ़ी हैं या कोई चीज़ नमाज में रह गई है या ज़्यादा पढ़ ली है जिसका सिर्फ आपको शक है, यकीन नहीं, ऐसी सूरत में सजदा सहू वाजिब है या नहीं। सहू के मायने भूल जाना, यानी नमाज में भूल कर कोई कमी या ज़्यादती हो जाए तो इसका अज़ाला सजदा सहू के ज़रिए किया जाता है। जैसा कि आपने रकात पढ़ी और आपकी रकात जैसा कि आपको शक हो गया है कि मैंने इतनी रकात पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, मैंने 5 पढ़ी थी, मैंने 4 पढ़ी थी या 3 पढ़ी थी। तो ऐसी सूरत में सजदा सहू आपको ज़रूरी करना है क्योंकि अगर मसलन अगर ये शक है कि 3 पढ़ी हैं या 4 तो 1 रकात मज़ीद पढ़कर सजदा सहू कर लें। ऐसे या तो इसकी 4 पूरी हो जाएँगी और या 1 ज़्यादा यानी 5 हो जाएँगी। दूसरी सूरत में सजदा सहू करना काफ़ी है। सजदा सहू करने की सही और बेहतरीन शक्ल ये है कि आखिरी तशद्दुद में अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले 2 ज़ायद सजदे करें जिस तरह के आम रकात में 2 सजदे किए जाते हैं और फिर मज़ीद कुछ बढ़ाए बगैर सलाम फेर दें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ी और 2 रकात पढ़कर सलाम फेर दिया। बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़कर सजदे से बाहर आ गए और कहने लगे कि नमाज हो गई। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि क्या आप भूल गए या नमाज कम हो गई? आपने फरमाया ना मैं भूला हूँ और ना ही नमाज कम हुई है। फिर आपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि तुम लोग की नमाज हो गई क्या? सच कहते हैं उन्होंने कहा हाँ हमारी नमाज हो गई। फिर आप आगे बढ़े और छूटी हुई नमाज पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। बुखारी मुस्लिम। जो शख्स 4 रकात की जगह 3 पढ़कर सलाम फेर दे, फिर जब
इसको मालूम हो जाए कि मैंने 3 रकात पढ़ी हैं, तो ख्वाह वो घर भी चला जाए और बात भी कर ले, तो फिर भी वो 1 रकात जो रह गई थी पढ़ेगा। इसको सारी नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में कोई नमाज पढ़ता है तो शैतान इसकी नमाज में शुबा डाल देता है। इसको याद नहीं रहता कि कितनी रकातें पढ़ी हैं। जब तुम में से किसी को ऐसा इत्तेफाक हो तो बैठे-बैठे 2 सजदे करें। 3 या 4 रकात वाली नमाज या वाजिब नमाज में रकात पढ़कर बैठना भूल गया, लेकिन खड़ा होने लगा तो अगर नीचे आधा बैठा था और आधा खड़ा हुआ था, यानी घुटने सीधे ना हुए, तो बैठ जाओ और अत्तहियात पढ़ो और फिर खड़ा हो। इसी सूरत में सजदा सहू वाजिब नहीं, लेकिन अगर नीचे का आधा धड़ सीधा हो गया हो तो अब ना बैठे हुए शुमार होंगे और ना ही खड़े हुए। चारों रकात पढ़ लें, फ़क़त आखिर में बैठें और इस सूरत में सजदा सहू वाजिब होगा। अगर सीधा खड़ा होने के बाद फिर लौट आएगा और अत्तहियात पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा और सजदा सहू करना भी वाजिब होगा। अगर नमाज में कहीं भूल ऐसी हो जाए जिससे सजदा सहू वाजिब हो जाता है, तो सब गलतियों की तरफ से 1 मर्तबा सजदा सहू यानी 2 सजदे कर लेना काफ़ी हो जाएगा। अगर सजदा सहू करने के बाद फिर कोई भूल हो जाए तो भी पहले किया हुआ सजदा सहू काफ़ी है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। वितर नमाज में दुआए कुनूत लौट कर पढ़ना या दोबारा पढ़ने से सजदा सहू वाजिब नहीं होता। जब नमाजों में अल्हम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत पढ़ना वाजिब है, अगर इनमें सूरत मिलाना भूल गया हो तो सजदा सहू करना ज़रूरी है। फर्द नमाज की पहली 2 रकातों में सूरत मिलाना भूल जाए तो बाद की 2 रकातों में सूरत मिलाए और सजदा सहू करें। अगर पहली 2 रकातों में से किसी एक में सूरत मिलाना भूल जाए तो आखिरी 2 रकातों में से एक में सूरत मिलाए और सजदा सहू करें। अगर ना पहली 2 रकातों में सूरत मिलाई और ना आखिरी 2 रकातों में मिलाई और बाद में याद आने पर सजदा सहू कर लिया, तब भी नमाज अदा हो जाएगी। 3-4 रकात वाली नफिल नमाजों में पहले क़ता में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना भी जायज़ है। इसलिए नवाफिल या गैर मुअक्कदा सुन्नतों के दरमियानी क़ता में अगर कोई भूले से दुरूद शरीफ पढ़ दे या अत्तहियात 2 दफ़ा पढ़ ली जाए तो सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह के बाद बकाया ज़रूरत क़राह कर चुके के बाद सूरत में कहीं अटक जाएं और याद ना आता हो तो फ़ौरन रुकू कर देने से सजदा सहू वाजिब नहीं हो जाता। अगर नमाज पढ़ते-पढ़ते दरमियान में किसी जगह रुक गया और कुछ सोचने लगा और सोचने में कम से कम इतनी देर लगी कि जिसमें 3 बार सुब्हान अल्लाह कहने में लगती है, तो आखिर में सजदा सहू करना वाजिब है। सूरत को 2 दफ़ा पढ़ने पर सजदा सहू नहीं है, लेकिन इसको लंबी क़िराअत समझा जाएगा। और अत्तहियात अगर पहले क़ता में दोबारा पढ़ी है तो सजदा सहू वाजिब होगा और अगर आखिरी क़ता में पढ़ी है तो वाजिब ना होगा। फ़र्ज़ और वाजिब और सुन्नत व मुअक्कदा नमाज की पहली क़ता में अत्तहियात के बाद भूले से दुरूद शरीफ पढ़ लेना लगा तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़्यादा पढ़ ले तो जायज़ है। अगर आप इसी तरह से आपने सजदा सहू करना है, सजदा सहू में आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने मसाइल भी खोल-खोल के वाज़े कर दिए हैं और सजदा सहू का तरीका भी बहुत आसानी के साथ आपके साथ वाज़िब करा कि अगर आपके साथ कोई भी मसला पेश आता है इनमें से तो आप सजदा सहू किस तरह कर सकते हैं, किस वक़्त आप पर वाजिब है और किस वक़्त आप पर वाजिब नहीं है। दोनों सूरतें हाल मैंने आपके साथ इस वीडियो में खोल के आज शेयर कर दी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ ज़रूर शेयर करेंगा। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।